कहानी का एक बात और साथ ही साथ आपका सूत्र। ये कहानी किसी गांव के पंचायत पर आधारित है। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि श्री धनपत राय श्रीवास्तव जी, जिनका जन्म बनारस के लाही में हुआ था। इन तो इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, जैसे कि उस्तिरा, ईदगाह, दो बैलों की कथा इत्यादि। इन्हीं नाटकों में से एक बहुत ही अहम नाटक, इसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। नाटक पंच परमेश्वर में कई सारे किरदार हैं, जैसे कि जुम्मन शेख, करीमन, अलगू चौधरी, शमशू साहब, सब आए, पंच और खाला जी। खाला जो कि इस कहानी की अहम किरदार है। खाला जिनके पास थोड़ी सी मिल्कियत है, परंतु इनके निकट रिश्तेदारों में कोई न रहे। खाला जान जुम्मन शेख और उसकी बीवी करीमन के साथ रहती थी। जुम्मन शेख खाला जान की मिल्कियत को अपने नाम कराने के लिए तरह तरह के वायदे किए और उनका अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही खाला जान की मिल्कियत जुम्मन शेख के नाम हो जाती है, वैसे ही खाला जान की आखिरदारी में कमी आने लगती है। इसी से तंग आकर खाला जान इसका विरोध करने का फैसला करती है। वो कहते हैं ना, नींबू अगर ज्यादा निचोड़ दो तो नींबू तीखा हो जाता है। तो आइए देखते हैं नाटक पंच परमेश्वर। करीमन, हरिओ करीमन, या अल्लाह, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत दे दे। करीमन, हरिओ करीमन, एक गिलास पानी तो ला दे। अरे क्या हुआ बुढ़िया, क्यों गला फाड़ रही है? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पूरे घर को सर पे उठा के रखा है। या अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं इसका क्या होता। गला ना फाड़ू तो और क्या करूं? एक गिलास पानी तक नहीं पीती, सारा दिन बस ऐसे ही अकेली पड़ी रहती। दिन भर तुम्हारी ही सेवा करती रहे। तुम्हारी सेवा करने के अलावा भी घर में हजारों काम पड़े हैं, समझी? अरे कहाँ जा रही है? बोल बोल ना, जो बोल रही थी। अपने शौहर के सामने भी तो बोल, चुप हो जाती है। अब कौन सा कोहराम मच गया? कुछ नहीं, ये तो रोज का है। तुम अपना काम करो। देख बेटा, तेरे साथ अब मेरा निर्वाह ना हो सके। ऐसी कौन सी बात हुई खाला जान, जो तुम ऐसा कह रही हो? जब से मैंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री तेरे नाम की ना, तेरा तो तेरी बेगम का रुख ही बदल गया। या अल्लाह, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया हो। बखारी दाल के बिना रोटियां ही गले से नहीं उतरती। अरे अब तक जितने पैसे तुम्हारे पेट पे झोंक चुके हैं ना, उतने में तो पूरा गांव मोल ले लेते हैं। देख देख तेरी बेगम कैसे बात करती है। कैसे बात कर रही हूँ? हाँ, कैसे बात करती हूँ? ठीक ही तो बोल रही। और वैसे भी मेरी तो हर बात गलत ही लगती है। अब तो तेरे सामने भी बोलने लग गई। खाला जान, आपस के झगड़े में मुझे मत डालो तुम। इसलिए तो कह रही हूँ कि तेरे साथ अब मेरा निर्वाह ना हो सके। देख रहे हो बुढ़िया की तेवर? तू मुझे खर्चे लायक रुपए दे दिया कर, मैं अपनी
खर्चे लायक रुपए, पैसे क्या पेड़ पे फलते हैं? लेकिन मुझे भी तो चाहिए या नहीं रुखा सुखा पेट भरने को। हमें थोड़ी पता था कि तुम मौत के मुंह से बचकर कब वापस आ जाओगी। और नहीं तो क्या, एक तो गुड़िया का इलाज भी करो, ऊपर से इसके ताने भी सुनो। तो तुम मेरे इंतजाम नहीं करो। ठीक है, मैं पंचायत बुलवाऊंगी। हाँ, बुलवा लो पंचायत। मैं तो चाहता हूँ फैसला हो ही जाए। दिन रात के झंझट से तंग आ चुका हूँ मैं। और हाँ, देखता हूँ कि पंचायत में कौन कौन मेरे खिलाफ खड़ा होता है। अरे अरे भैया रुको, अरे खाना तो खा कर जाओ भैया, रुको। मिल गई कलेजे को ठंडा नमक खराब गुड़िया, दिन भर खिटिर पिटिर और बड़ी पंचायत बुलवाने वाली। खाला, पानी पी। कहो खाला, आज यहाँ कैसे आना? बेटा, मैंने पंचायत बुलवाई है। पंचायत? किसके खिलाफ? तुम्हारे दोस्त जुम्मन के खिलाफ। पर क्यों खाला? अब तुमसे कुछ छुपा ही क्या है? तुम्हें तो सब पता है। पर खाला, तुम भी दम भर के लिए चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला? वहाँ पर गांव के और से बहुत सारे लोग तो आएंगे ही। देखो बेटा, मैं अपने पिता सबके सामने रोका रहा हूँ। अब आने न आने का अख्तियार तो उनको। क्या कहा गांव वालों ने? किसी ने ऊपरी मन से टाल दिया, तो किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गाल दिया। किसी ने कहा कब्र पर पाँव लटके, आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं है। कोई कहता है तुम्हें और क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह पर नाम लो। और क्या क्या अनुभव हुआ खाला? किसी ने तो हंसी हंसी में बात ही टाल दी। ऐसे दयालु आदमी कम ही थे जिन्होंने सपना के टुकड़े को गौर से सुना। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। खाला, यूं आने को तो आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत के सामने मुंह ना खोलूंगा। क्यों? ऐसे क्या बात हो गई? खाला, तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। मैं उसे बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या बिगाड़ के डर से तू ईमान की बात भी ना कहेगा? तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगी खाला।
पंचायत में मुंह ना खोलूंगा मैं, मुंह ना खोलूंगा। मोहन बाबू, हमने सुना है कि जुम्मन की बेगम मजबूरी काम में पड़ती नहीं है। सही ही सुना है, तभी तो खाला ने तंग होके पंचायत बुलाई है। जिस मने की इसी तरह गांव वालों का भरोसा पंचायत पर बनी रहे। सब लोग शांत हो जाए। खाला, अब तुम्हें अपनी पूरी बात सही पंचों के सामने खुलकर बताओ। पंचो, करीब 3 साल हो गए कि मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बाजे जुम्मन के नाम लिखी। अब सब लोग इस बात को जानते भी होंगे। जुम्मन ने मुझे जिंदगी भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काट लिया, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। ऐसी क्या परेशानी तुम्हारे सामने आ गई? मैं बेकस बेवा हूँ। मुझे ना पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। खरीदार मैं तो मैं कर ही नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? खाला, तो तुम क्या चाहती हो? कभी बताओ। तुम ही जो राह निकाल, उसी राह पर चल। यदि मुझ में कोई ऐप देखो तो मुझे थप्पड़ मारो। जुम्मन में कोई बुराई देखो, उसे समझाओ। वो एक बेकस की आग क्यों लेता? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊं। जुम्मन मियां, बताओ, इसे पंच बनते हो? अभी इसका निपटारा कर लो, नहीं तो जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचो, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बने, मुझे कोई उज़र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। बड़ी सभा में मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला जान। तुम्हारी मन पड़ी है, जिसे चाहे उसे पंच बनो। और नहीं तो क्या? और वैसे भी हमने थोड़ी ना पंचायत बुलवाई है। बेटा, खुदा से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। ये तुम कैसी बात कह रहे हो? तुम्हें जिस पर भरोसा हो उसे पंच बनो। ठीक, तुम्हारा किसी पर भरोसा हो या ना, हल्कू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उसी को सरपंच बनूंगी। तो ठीक है। खाला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो जानती हो कि जुम्मन से मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। तुम मुझे रहने ही दो। बेटा, दोस्ती के लिए कोई ईमान नहीं बिगाड़ता। पंच के दिल में तो खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। मोहन बाबू, खाला ने ये क्या कर दिया? अरे अपने ही पैरों को क्लास मारी। अरे, तो बुढ़िया की सरासर ना समझी है। आज तो दोस्ती का असली इम्तिहान है जिस मने की। जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त रहे हैं। आज तक जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी है, तुमने हमारी मदद की और हमने भी जो कुछ हमसे बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते आए। पर आज इस पंचायत में
तुम और बूढ़ी खाला जान दोनों हमारी नजर में एकदम बराबर हो। तुम पंचायत से जो कुछ अर्ज करना चाहते हो सुनो जी, तुम्हें अब्दुल चौधरी पर भरोसा तो है ना? नहीं, मेरा मतलब मुकर गया तो? बेगम बस देखते ही जाओ कि अंकुर चौधरी बस फालतू की बातें किया जा रहा है। अभी की बाजी हमारी हाथों में है। शेख जुम्मन, तुम्हें पंचायत में कुछ कहना हो तो बताओ। पंचो, करीबन 3 साल हो गए खाला जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम दान कर दी थी। मैंने उन्हें ताज जिंदगी खाना कपड़ा देना कबूल किया और खुदा गवाह मैं आज तक उस वादे को निभाते आ रहा हूं। हाँ, घर में थोड़ा सी औरतों में अंदर होती ही है, इसमें मेरा क्या दोष? मैं उन्हें अपनी मां सम्मान मानता हूं, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च मांगती है और संपत्ति जितनी है मुझे तो आपसे भी वाकिफ ही है, उससे इतना आय नहीं हो पाता कि मैं उन्हें माहवार खर्च दे सकूं। दान पत्र में भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था। अगर जिक्र होता तो मैं ऐसे झमेले में नहीं पड़ता। मुझे बस इतना ही कहना, बाकी बच्चों को सब अख्तियार है, जो चाहे जैसे चाहे वैसे फैसला करें। अलगू चौधरी, आपको जुम्मन से जो कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। आप तो अभी कानूनी आदमी हैं, आप हर बात को अच्छे से जानते और समझते हैं। जी। शेख जुम्मन, तो बूढ़ी खाला जान ने तुम्हारे नाम कितनी जमीन लिखी थी? वही करीब 3 बीघा जमीन। 3 बीघा जमीन। जमीन की रजिस्ट्री हो गई है? हाँ, हो गई है। रजिस्ट्री के वक्त तुमने बूढ़ी खाला जान से क्या क्या वायदे किए थे? मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें ताज जिंदगी की किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा और खुदा गवाह है, मैं आज तक उस वादे को निभाते आ रहा हूं। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। मुझे तो पेट भर रोटी भी नसीब नहीं हुई, ऊपर से जुम्मन की बहू लगातार खरी खोटी बात सुनाती ही रहती। या अल्लाह, देखो खाला, इस मामले में तुम मेरे नाम का जिक्र ना ही करो तो बेहतर होगा। क्यों ना करो जिक्र? पंचों के सामने कह दो कि तुम जुम्मन से अलग हो। जुम्मन, क्या खाला ठीक कर रही है? अरे ये तो बूढ़ी खाला के प्रति घोर अन्याय है। जुम्मन की चुप्पी से तो साफ साफ पता चलता है उसने खाला के प्रति घोर अन्याय किया है। न्याय हो या अन्याय, अब तो फैसला अलगू के हाथ में है। शेख जुम्मन, पंचायत ने इस पूरे मामले पर विचार किया। पंचायत को ये मालूम चलता है और ये बात नीति संगत मालूम होती है कि बूढ़ी खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। पंचायत ने इस पूरे मामले पर विचार किया है और ये जाना है कि खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है कि उन्हें माहवार खर्च दिया जा सके। बस पंचायत का यही फैसला है। अगर जुम्मन शेख को यह फैसला मंजूर ना हो तो दान पत्र यानी कि हिब्बानामा रद्द समझा जाए। शेख जुम्मन, अरे वाह, इसे कहते हैं पंचायत का असली फैसला। वाकई में अलगू ने पंच की जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाई है।
पंच परमेश्वर की जय। मैं जानती थी कि तुम दोस्ती के लिए मांग नहीं निकालोगे। इसी का नाम पंचायत है। वाह रघु चौधरी, अरे तुमने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पर दोस्ती तो दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य बात है। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। अरे भाई समझू, घर पर हो या नहीं? अरे कौन? चौधरी? अरे आओ भाई, आओ आओ। अरे बैठ भी जाओ। हाँ चौधरी, कहो कैसे आना हुआ? ये तो तुम समझ ही गए हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं समझा नहीं। अरे तुमने मेरे बैल लिया था तुमने कुछ महीने पहले, अभी तक उसके दाम नहीं चुकाए। क्या इरादा है? अरे चौधरी, तुमने तो अलग कुलछनी पहन दिया ना, तुम्हारे सारे जम की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, और तुम्हें अपने दामों की पड़ी है। साहू, ये सवाइन क्या कह रही है? अरे साहू जी से कहाँ पूछते हो? हमसे पूछो ना। तुमने मोटा बैल हमारे गले बांध दिया, अब उसका दाम मांगने चले हो। मुर्दा बैल? पर मैंने तो एकदम तंदुरुस्त बैल दिया था। अरे बैल क्या था, पूरा पट्ठा था, पट्ठा। पछाई जाति का ऐसा सुंदर बैल इतनी आसानी से नहीं मिलता भाभी। चौधरी, अरे हम भी बनिए के बच्चे हैं, हमें कोई नीरा पोंगा ना समझना। अरे तूने मेरे आंखों में धूल झोंक दी, धूल। अरे सत्यानाशी बैल मेरे गले बांधी और वो भी मर गया। क्यों सवाल? मैंने ठीक कहा ना? और नहीं तो क्या? लो कर लो बात। ये तो सरासर अन्याय है। मुझे तो अपने बैल का दाम चाहिए। चौधरी, दाम ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे जाओ किसी गड्ढे में मुंह धो करके आओ, फिर रुपये लेना। अरे जी ना माने, हमारा एक बैल बंधा हुआ है, उसे ले जाओ और 1 महीने के बदले 2 महीने जोत लो। और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों सवाल? ठीक कहा ना हमने? और नहीं तो क्या? लो कर लो बात। ये तो सरासर बेईमानी कर रहे हो तुम मेरे साथ। चौधरी, बेईमानी तो तुम मेरे साथ किए हो। क्यों सवाल? ठीक कहा ना हमने? और नहीं तो क्या? लो कर लो बात। देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा तो तुम मुझे मत दिलाओ। अरे जो करना है कर लो। मैं जब कह दिया रुपया नहीं देने तो नहीं देने हैं। ठीक है, तो मैं अब इस गांव में पंचायत बुलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी बेईमानी की सजा दिलवाऊंगा। अरे जा जाओ, पंचायत बुलाओ या कुछ भी करो। नहीं देने हैं तो नहीं देने। अरे पंचायत बुलाओ या कचहरी लगवाओ। जब एक बार मैंने कह दिया रुपये नहीं देने हैं तो नहीं देने। क्यों सवाल? ठीक कहा ना हमने? और नहीं तो क्या? लो कर लो बात। ठीक है, मैं तुम्हें पंचायत में देखता हूँ। अरे जा जाओ, देख लेना। अरे जाओ बड़ा पंचायत बुलाने वाला हमें हमारी करवाने की शर्त दिलाएगा। अपना काम करो जी। हर तो कुछ करना अरे भाई, आखिर इस गांव को हो क्या गया है? आए दिन पंचायत भी बुलानी पड़ जाती है। मोहन बाबू, गाँव में इस तरह विवाद होंगे, पंचायत बुलाना ही पड़ेगा ना। इसी बहाने हम गांव वालों को भी मनोरंजन हो रहा है। कृपया सभी लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। तो अब देर क्या? सभी लोग जुट चुके हैं, अब पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ मिस्टर, तो सभी लोग आ गए, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बताओ चौधरी, इसे पंच बनते हो? समझू साहू ही चुन लें, मुझे किसी तरह का विरोध नहीं है। बच्चों, सभी को राम राम। राम 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 राम। मैं अपनी ओर से जुम्मन शेख को अपना पंच चुनता हूँ। जो सवाल? और तो
अलगू के गाल पे तमाचा है, पक्का अलगू की खिड़की बंद गई होगी। क्यों चौधरी, मैं कोई हुजरी तो नहीं? नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं। अरे भाई समझो सब तो बड़ा चालाक निकला। अरे तब गजब हो गया, साहू ने सही बाजी मारी है। फैसला तो अब उसी के हक में होगा। आज वाली फैसला वाकई में बहुत रोचक होने वाली है। आप लोगों को लगता होगा कि आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है अलगू चौधरी से बदला लेने का। और आज मैं न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हूं। आज मैं जो कुछ भी फैसला लूंगा इसमें किसी प्रकार की कोई भी मक्कारी नहीं होगी। तो फिर पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है। सही पंच, अपनी अपनी तरफ से दोनों पक्षों की बात सुने और ठीक ठीक फैसला करें। समझो साहू, तुमने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था? हाँ, खरीदा था, लेकिन वो बैल भी मर गया। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे कि उस बैल का क्या हुआ। क्या तुमने उस बैल का दाम महीने भर में देने का वादा किया था? हाँ, किया था। अरे किया था, तुमने वादे के अनुसार बैल का दाम क्यों नहीं चुकाया? पंचो, चौधरी ने मुझे ठग लिया, मेरे आंखों में धूल झोंक दी। अरे सत्यानाशी बैल मेरे गले बांध दिया, वो भी बीमार, और वो भी एक सप्ताह में मर गया। क्या समझ देखा हमने? और नहीं तो क्या? लो पंचो, ये समझू साहब झूठ बोल रहे हैं। जब इन्होंने मुझसे बैल लिया था तब उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल और केवल इस कारण हुई है कि उसे अत्यधिक काम लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक ठीक प्रबंध नहीं किया गया। इसका मतलब समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए इससे दंड देना चाहिए। ये दूसरा सवाल है, इस सवाल से हमें कोई मतलब नहीं। तो साहू के लिए कोई रियायत होनी चाहिए। अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो रियायत करना चाहे उनकी मर्जी से। तो फिर पंचायत का क्या फैसला है? जुमल शेख, पंचायत का फैसला पंचायत के सामने सुना। सारे लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पंचों ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना है, समझा और उस पर गौर फरमाया। अलगू चौधरी के लिए यही उचित होगा कि वो समझू साहू, मेरा मतलब है समझू साहू के लिए यही उचित होगा कि वो अलगू चौधरी के बैल का दाम वापस कर दे। क्योंकि जब इन्होंने बैल लिया तब उस बैल को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं थी, और जब वो उस समय पैसा वापस कर देते तो समझू साहू अपने वादे से नहीं मुकरते। बैल की मृत्यु बस इस कारणवश हुई कि उससे अत्यधिक काम लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक ठीक इंतजाम नहीं किया गया। और पंचायत ने ये फैसला लिया है
समझू साहू के लिए यही ठीक होगा कि वो अलगू चौधरी के बैल का दाम जल्द से जल्द वापस कर दे, नहीं तो पंचायत उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुम्मन, जुम्मन, पंच परमेश्वर की पंच परमेश्वर की तो इसे कहते हैं ज्ञान। हालांकि मनुष्य का काम नहीं है, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यही उनकी महिमा है। पंच के सामने भला खोटे को कौन खड़ा कर सकता है? आज पूरे गांव को इस बात की खुशी है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के दिलों का मैल आज धुल गया। मित्रता की मुरझाई विधता आज फिर से हरी हो गई। पंच परमेश्वर की पंच परमेश्वर की